जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय बलदेवा जय सुभद्रा, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय बलदेवा जय सुभद्रा, जय सीताराम जय जय सीताराम, जय सीताराम जय जय सीताराम, जय वृंदावनेश्वरी राधे राधे, वृंदावनेश्वरी राधे राधे, जय गौर नित्याय जय गौर नित्याय, गौर नित्याय जय गौर नित्याय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। हरे नाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुदर्शन जी की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री प्रभुपाद की जय। गुरुदेव महाराज की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। All glories to devotee, Hare Krishna. All glories to devotee, Hare Krishna. All glories for Guru and Gaurang Maharaj की जय। महाराज की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्यं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सह गणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादां ललिता विशाखांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तत्कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता सत्संग क्लास में आप सभी स्वागत है। आप सभी मुझे आशीर्वाद दें ताकि हम दीप विषय पर चर्चा कर सके। हरे कृष्णा। तो आज हम करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 14 ऑनवर्ड्स। सबसे पहले स्क्रीन शेयर करता हूं मैं। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद्गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 14। न माम कर्माणि लिम्पन्ति, न माम कर्माणि लिम्पन्ति, न मे कर्म फले स्पृहा, न मे कर्म फले स्पृहा, इति माम योऽभिजानाति, इति माम योऽभिजानाति, कर्मभिर्न सबध्यते, कर्मभिर्न सबध्यते, न माम कर्माणि लिम्पन्ति, न मे कर्म फले स्पृहा, इति माम योऽभिजानाति, कर्मभिर्न सबध्यते। हरे कृष्णा। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता और न ही मैं कर्म फल की कामना करता हूं। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह भी कर्मों के फल के पाश से नहीं बंधता, कर्मों के फल के पाश में नहीं बंधता। तो श्लोक भगवान कह रहे हैं कि मुझ पर, भगवान कृष्ण पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता और न उनको किसी कर्म फल की कामना है। और जो भगवान के बारे में जान लेता है, इसको जान लेता है, वह भी कभी मतलब नहीं फंसता। दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट। भगवान के, इसके पहले भगवान ने कहा है कि मेरा जन्म और कर्म दिव्य स्तर पर है, और जो मेरे जन्म और कर्म की दिव्यता को जान लेता है वो इस देह को त्यागने के बाद मेरे धाम में आता है, इस संसार वापस नहीं आता। सो दिस इज द पोटेंसी, जो भगवान के बारे में जानी जो पोटेंसी है वो है। डेट में चर्चा करेंगे। एक श्लोक और ले लेते हैं। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म, एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म, पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः, पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः, कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं, कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं, पूर्वे पूर्वतरं कृतं, पूर्वे पूर्वतरं कृतं। हरे कृष्णा। प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया। अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए तुम अपने कर्तव्य का पालन करो। भगवान कह रहे हैं, जो उन्होंने पहले श्लोक में कहा कि जो मेरे बारे में मेरी दिव्य प्रकृति जान लेता है, जो जान लेता है कि मैं कर्म फल की मुझे कामना नहीं है और मैं उसे बंधता नहीं हूं, वो भी नहीं बंधता है। और इसी तरह से, इसी प्रकार से इससे पूर्व कई पूर्वजों ने इसी दिव्य ज्ञान का पालन किया, इसी प्रकार कर्म किया, और वो मेरे धाम में आए हैं। दोस्तों के आगे हम बात देखेंगे। स्टॉप शेयर नाउ। हरे कृष्णा। तो इसमें जो अभी जो चैप्टर 4 चल रहा है, इसका शीर्षक है दिव्य ज्ञान, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। तो इसमें भगवान ने बार बार में, ये पहले भी हमने देखा, श्लोक में 11वां भी देखा, कि अगर भगवान के दिव्यता को जान लेते हैं तो वो इस जन्म में, इस जन्म के बाद, इस देह को त्यागने के बाद भगवान धाम में जाता है। अभी कह रहे हैं कि भगवान दो बातें बोल रहे हैं कि मुझे कर्म फल की कामना नहीं है और मैं किसी कर्म से बंधता नहीं हूं। ऐसा क्यों होता, पहले ये देखेंगे, और इसका रिजल्ट क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, जनरली जब हम कोई भी कर्म करते हैं तो कर्म करने के पीछे हमारी एक भावना होती है, हमारा इफेक्ट होता है। समटाइम्स वी फील एक्साइटेड, समटाइम्स वी फील हैप्पी। नंबर वन मीन्स हमारे विचार उसमें रहते हैं कर्म करने में, एंड वी our thoughts get affected by the karma. Of course it is so. और हमको उसके बदले में, जब कर्म करते हैं, उसके बदले में किसी फल की कामना होती है, और इसी कारण से हम इस कर्म के बंधन में बंधते हैं। भगवान कह रहे हैं
कि मुझे किसी फल की कामना नहीं है। क्यों नहीं है? कि भगवान अपने आप में पूर्ण है, ये तो सबको मालूम है। पहले भी उन्होंने एक दो बार हम देखा पहले कि उनको इस संसार से कुछ प्राप्त नहीं करनी है, संसार में किसी फल की कामना नहीं है। और इसके पहले मैंने देखा कि भगवान कर्म करते हुए भी बंधते अकर्ता हैं, क्योंकि उनको किसी प्रकार की कोई आसक्ति नहीं है। फिर वो ऐसा प्रश्न उठता है कि कर्म करते क्यों हैं? व्हाई डज ही डू? नॉर्मली हम जब भी कोई कर्म करते हैं तो कोई ना कोई फल की कामना होती है और हमारे को कर्म करने में भी आसक्ति होती है। तो भगवान कर्म करते क्यों हैं? न तो उनको फल की कामना है और न उनकी कर्म में आसक्ति है। व्हाई डज ही डू? ही डज आउट ऑफ शेयर लव। सी, भगवान ने ये जो भौतिक संसार क्रिएट किया है, हम जो को भेजा है, हम जो को फैसिलिटेट करने के लिए भेजा है। दिस इज टू फैसिलिटेट अस। फैसिलिटेट फॉर व्हाट? क्यों फैसिलिटेट करते हैं? टू गो बैक टू हिम। व्हाई डज ही डू दैट? बिकॉज ही लव्स अस। भगवान के जो कर्म है वो किसी कामना के स्तर पर नहीं है, वो लव के स्तर पर है। कोई ये कह सकता है कि भाई लव भी तो कामना हो गई ना। देखिए, जहां पर जिस कामना की बात की जा रही है वो इस भौतिक कामना की बात की जा रही है। जब भगवान की भक्ति करते हैं हम कहते हैं कि दिव्य कर्म है। क्यों? क्योंकि उसमें हमको किसी भौतिक फल की आसक्ति या कामना नहीं है। तो जो हम इस दिव्य प्रेम के वशीभूत होकर जो कार्य करते हैं वो हमको बांधते नहीं है, वो हमको इस बंधन से मुक्त करते हैं। तो जब ये कहा जाता है कि जब भगवान के बारे में हम ये फैक्ट जान लेते हैं तो हमें कभी नहीं बनते, इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, भगवान के बारे में जो नॉलेज है वो दो तरह की होती है, ये हमको समझना है। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक माँ है, उसका एक बेटा है। वो बेटा जो है बीमार हो गया, वो डॉक्टर पास लेके जाती है। वो कहती है कि भाई मेरा बेटा बीमार है। वो चेक करता है, कुछ टेस्ट करता है, एंड देन ही प्रेस्क्राइब्स द मेडिसिन। उसने बच्चे की कंडीशन देखी और उसके साथ उसने कंडीशन देख करके और कुछ मेडिसिन प्रेस्क्राइब करी। इसमें हम कह सकते हैं कि जो डॉक्टर है वो बच्चे को जानता तो है, बच्चे के बारे में जानता है। क्या जानता है? कि वो बीमार है और उसके लिए उस दवाई भी दे दी उसने। लेकिन ये नहीं कह सकते कि वो बच्चे को जानता है। जबकि माँ का अपने पुत्र के साथ जो रिलेशनशिप है उसके अकॉर्डिंग माँ अपने बेटे को जानती है। वो चाहे ये नहीं जानती हो कि इसकी WBC काउंट क्या है, इसका ब्लड कंपोजिशन क्या है, उसको मालूम नहीं है, लेकिन वो अपने बेटे को जानती है। क्यों? क्योंकि उसका भी उसका संबंध है। ही नोस हिज चाइल्ड, वो संबंध है। उसकी क्या इंटरेस्ट है? व्हाई डज नो शी लव्स? व्हाई डज शी लव? आउट ऑफ नेचुरल अफेक्शन, बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप। बच्चे तो बहुत होते हैं, लेकिन जो माँ का अपने बेटे के प्रति जो प्रेम होता है वो नॉर्मल बच्चे से नहीं होता। तो जब हम कहते हैं कि भगवान को जान लेते हैं तो जैसे माँ अपने बेटे को जानती है। क्यों? क्योंकि उससे लव करती है और साथ में रिलेशनशिप है। तो भगवान के बारे में जानना एक फील्ड है और भगवान को जानना एक दूसरा फील्ड है। तो जब हम यहां पर कहा जा रहा है कि जब हम भगवान की ये क्वालिटी जान लेते हैं, दैट मीन्स वी हैव डेवलप्ड दैट रिलेशनशिप। तो भगवान का जो ज्ञान जो है इट इज नॉट इंफॉर्मेशनल, इट इज ट्रांसफॉर्मेशनल। ये केवल इन्फॉर्म नहीं करता हमको, ये हमको ट्रांसफॉर्म करता है। जिस प्रकार माँ का बच्चे के साथ में जो प्रेम जो है वो अकारण है, अहेतु का है, उसी प्रकार
भगवान का हर जीव के प्रति स्नेह, लव वो अकारण है, अहेतु का है। इसलिए हम कई बार पहले भी चर्चा की है कि हमारी जो भक्ति हम करते हैं वो भी अहेतु की होनी चाहिए, अहेतु की अप्रतिहता, वही भक्ति हो सकती है। अगर किसी पर्टिकुलर रीजन को लेके, किसी पर्टिकुलर उद्देश्य को ध्यान रख के भक्ति जाती है तो अहेतु की भक्ति नहीं की जा सकती। वो भी हम कर सकते हैं क्योंकि हमारा अभी मन शुद्ध नहीं है, तो ये प्रोहिबिटेड नहीं है। लेकिन जो शुद्ध प्रेम की जो बात, जिस लेवल पर भगवान को जान सकते हैं, वो लेवल है जब भगवान के प्रति हम अपना संबंध डेवलप कर सकते हैं। तो ये जो रिलेशनशिप है, भगवान को जानने की जो विधि जो है, तो जब हम भगवान की कथाएं पढ़ते हैं, लीलाएं पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उनके बारे में जानकारी मिलती है। करेक्ट। इसलिए कई बार क्या होता है कि अगर हम केवल वहीं तक सीमित रह जाएं, जानकारी तो मिल गई, लेकिन अपने आप को वहीं तक सीमित कर लें, तो इसका बेनिफिट है, क्योंकि भगवान की कथा दिव्य है और हम दिव्य के साथ जो एसोसिएट करते हैं तो हमारा प्यूरिफिकेशन होता है, इसमें कोई दोहराई नहीं। लेकिन जब हम इसको अपने जीवन में अप्लाई करना शुरू करते हैं तो हमारी जो प्रोग्रेस है वो तीव्रतर होती है। तो जो भगवान को जानने की जो विधि है वो भगवान ने स्वयं कही है। शास्त्रों के पढ़ने से, सत्संग करने से, कथा पढ़ने से हमको रुचि उत्पन्न होती है। उस रुचि उत्पन्न होने के कारण जब हम भगवान को जानने का और ज्यादा प्रयास करते हैं, उनके प्रति जो हमारा संबंध है उसको डेवलप करने की कोशिश करते हैं, तब हमारा जो प्रयास जो है, जो रिजल्ट जो है वो तीव्र होता है। इसलिए भगवान ने कहा जा रहा है कि जो जानने की जो विधि है, 18.54 में ये श्लोक मैं कई बार कोट करता हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। भक्त्या माम अभिजानाति यावान्याश्चास्मि तत्वतः है। देखिए, इसलिए पहले हमने कई बार चर्चा की है कि ब्रह्मन रियलाइजेशन, परमात्मा रियलाइजेशन, इसमें जो योगी है या जो ज्ञानी जो है वो भगवान को नहीं जान सकता, क्योंकि भगवान स्वयं कह रहे हैं कि भक्त्या माम अभिजानाति, ये अभिजानाति वर्ड आया है। तो केवल भक्ति ही मुझे जान सकते हैं। यावान्याश्चास्मि तत्वतः है, जो तत्व को जानने की जो बात है वो केवल भक्ति योग के माध्यम से ही पूरी होती है। और फिर कहते हैं कि ततो माम ज्ञात्वम तद्वितीय अनंतरम, वहां पर भी कहा है कि मुझे जान लेने के बाद वो मेरे साथ आकर के वैकुंठ में निवास करते हैं। ये उनकी योग्यता हो जाएगी। अगर भगवान को हम तत्वतः जान लेते हैं, तो यहां पर जो जानने की बात हो रही है, भगवान बार बार कह रहे हैं ये, जो मेरे बारे में जान लेता है वो मेरे पास आता है, तो वो तत्व से जानने की बात हो रही है, भगवान के बारे में नहीं, भगवान को जानने की बात हो रही है। तो भगवान को जानने की बात, जैसे माँ अपने बेटे को जानती है, बिकॉज दैट रिलेशनशिप इज एस्टेब्लिश्ड, द रिलेशनशिप इज देयर। तो जो हमारा भगवान के साथ में जो अटूट संबंध है, कई बार हम चर्चा कर चुके हैं, आत्मा परमात्मा का अंश है, अभिन्न, ये संबंध अटूट है। जो नास्तिक है, जो दुष्ट है, वो भी, उसका भी संबंध है। हम इस संबंध को अभी भूल सकते हैं, तोड़ नहीं सकते। और जैसे हमारा संसार में जो संबंध है वो भी इस जीवन के लिए वो संबंध सही है, करेक्ट है, लेकिन वो टेम्परेरी है, वो केवल इसी जन्म के लिए। लेकिन जो भगवान का संबंध है वो शाश्वत है, नित्य है, वो हर जन्म के लिए। तो मनुष्य जीवन में ये भगवान जब ये बार बार ये बोल रहे हैं कि इसके बारे में जब मनुष्य जान लेता है तो मेरे पास आता है, तो क्योंकि भगवान ये कह रहे हैं कि भाई, नेक्स्ट श्लोक में देखा हमने, और जो कह रहे हैं कि तुम इसी प्रकार कर्म करो तब कर्म में बंधो नहीं। तो क्योंकि
अभी हमारी स्टेज जो है सिद्ध स्टेज नहीं है। तो अभी अर्जुन को कहा है कि जब पूर्वजों ने इस ज्ञान के अनुसार इस उपदेश का पालन करते हुए जिस तरह से कर्म किया है उसी तरह से तुम करो। भगवान कहते हैं, भगवान हमेशा, हमने देखा, पहले भी देखा, भगवान हमेशा एग्जाम्पल देते हैं। When he says something, it is absolute, but still, जैसे उन्होंने जनक का एग्जाम्पल दिया, पहले जनकादय, अभी भी कह रहे हैं कि बहुत सारे पूर्वज इसी मार्ग का अनुसरण कर चुके हैं, तुम भी उनका अनुसरण करो। तो भी अर्जुन के सामने जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो उनके पूर्वज हैं, जो उनके आचार्य हैं, जिनको पालन करता है, उनमें दो तरह के मार्ग है। कर्म को छोड़ने का मार्ग भी है, निवृत्ति का मार्ग भी है, और प्रवृत्ति का मार्ग भी है। तो अर्जुन कंफ्यूज हो रहा है इसलिए, लेकिन भगवान उनको ऑलरेडी समझा दिए हैं कि जो हमारी कॉन्शियसनेस है इस समय, हम झुठला नहीं सकते, हम तो झुठला नहीं सकते। अभी अर्जुन इस समय क्षत्रिय रूप में है, उसका जो नेचुरल स्वभाव है वो क्षत्रिय का है। तो क्षत्रिय के प्रति जो कर्तव्य आता है उसको छोड़ना नहीं है। इसलिए भगवान आगे बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक आ रहे हैं अभी, ये जो पूरा जो चैप्टर है दिव्य ज्ञान का, इसमें इसके बाद में लिखेंगे कर्म, अकर्म और विकर्म। ये कर्म की जो बारीकियां समझना बहुत जरूरी है, और ये चैप्टर हमारे सबके लिए बहुत जरूरी है। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम कर्म को छोड़ो मत, कर्म को इस तरीके से करो कि कर्म का बंधन प्राप्त नहीं हो। तो हमको यह समझना चाहिए कि कर्म पर से इज नॉट द कॉज ऑफ बंधन। हम कर्म करेंगे तो बंधन मिलेगा, ऐसा नहीं, क्योंकि कर्म के दो पहलू होते हैं। एक तो होता है थॉट, कॉन्शियसनेस, इम्पीटस, हम क्यों कर्म करते हैं, और एक होता है एक्चुअल एक्शन। तो जो हमको कर्म फल का जो जनरेट होता है, जो कर्म फल जनरेट होता है, वो इन दोनों के मिश्रण से होता है। इसलिए एक बात हमको बहुत ध्यान रखनी चाहिए, ये हम आगे देखेंगे, लेकिन एक पॉइंट यहां पर समझना चाहिए हमको। जब हमारे जीवन में कई बार विपरीत परिस्थिति आती है तो हमारे मन में यह प्रश्न स्वाभाविक आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाई दिस। इसलिए हम अभी जो कर्म के बारे में जानकारी हासिल करेंगे नेक्स्ट फ्यू श्लोकों में, उसमें हमको जो कर्म फल के जनरेट होने की जो 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 पॉसिबिलिटीज है या जो उसके कारण है वो हम देखेंगे। लेकिन हमको इस सावधान रहना, हमको हम अपनी सिचुएशन को, एक पर्टिकुलर सिचुएशन को रिलेट नहीं कर सकते कि ये उस कर्म के कारण। ये जो व्हाई दिस जो प्रश्न है वो नहीं आना चाहिए, हाउ नाउ। जैसे हमारे सामने कोई सिचुएशन आई, अगर हम व्हाई के चक्कर में पड़ जाएंगे, वी विल नॉट गेट द आंसर। कर्म की बारीकियों को समझने के बाद भी व्हाई का आंसर नहीं मिल सकता। और इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल हम शास्त्रों में भी देख सकते हैं। जैसे अर्जुन को युद्ध के पहले मोह हुआ था, उसी तरह महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद जब युधिष्ठिर महाराज राज सिंहासन पर बिठा दिए गए, उनको पदासीन कर दिया गया, तब उनको मोह हो गया। वो बहुत ज्यादा ग्लानि हो गई उनके मन में कि मेरे कारण इतने लोगों का वध हुआ है, मुझे राजा बनाने के लिए केवल ये कारण था, मैं इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हूं। मतलब वो भी, उनको युद्ध के पहले कोई मोह नहीं था, he knew it, लेकिन युद्ध के बाद उनको मोह हो गया। फिर ऐसा कहा जाता है, ये भगवान की लीला थी वैसे, कि उनको भगवान कृष्ण ने स्वयं समझाया। वहां नारद मुनि, व्यासदेव वहां पर थे, उन्होंने समझाया, नहीं समझे वो। फिर उन्होंने भीष्म पितामह को लेके गए, बोला भीष्म पितामह वो आपको समझाएंगे।
ये प्रसंग जो आता है इस श्रीमद् भागवतम में आता है। वहां पर गए, भीष्म पितामह ने बहुत सारी बातें बताई। इनफैक्ट इट इज ए वेरी लॉन्ग वाइंडेड उपदेश। श्रीमद् भागवत में इतना इंक्लूड नहीं है, वो आगे जाकर के जो फर्स्ट कैंटो में इतना ज्यादा नहीं है। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि भाई भगवान की जो योजना है ना वो कोई नहीं जान सकता। उन्होंने अपने बारे में कहा कि भगवान की इच्छा थी कि मैं उनके विपक्ष में युद्ध करूं, ये मेरे लिए उचित नहीं था। आई डिड नॉट लाइक दिस। लेकिन चूंकि ये भगवान की योजना के अंतर्गत था, मैंने ऐसा किया। विश्वपिता में अपना एग्जाम्पल दे रहे हैं। फिर वो बोल रहे हैं कि चूंकि मैंने ऐसा किया तो आज उसका फल देखो। तुम समझा रहे हैं कि आज मैं शरीर त्याग कर रहा हूं तो भगवान कृष्ण स्वयं चल करके मेरे पास आए। जो भीष्म में थे वो तो शैया पर लेटे थे युद्ध भूमि में, हिलडुल नहीं सकते थे, चल फिर नहीं सकते थे। भगवान कृष्ण ने उनको याद किया। भगवान कृष्ण की लीला थी। युधिष्ठिर महाराज का जो मोह हुआ और वो किसी से भी नहीं समझे, ये भी उनका इंस्पिरेशन था, क्योंकि वो बोले कि तुम केवल भीष्म पितामह से ही समझ सकते। तो वो लेके गए, और ऐसा कहा जाता है जब वो ले गए तो उन्होंने कहा युधिष्ठिर को कि तुम राजसिक वेश में चलो, सारे पर्णों का तुम अपने पूरे ऐश्वर्य के साथ चलो। क्यों? वो ये दिखाना चाहते थे भीष्म पितामह को कि भीष्म पितामह को वो युद्ध कौरव की तरफ से कर रहे थे, लेकिन चिंता उनको हस्तिनापुर गति की थी कि इसमें कोई अच्छा आदमी बैठे, संत आदमी बैठे जैसे युधिष्ठिर महाराज ने। तो वो दिखाना चाहते थे, आश्वस्त करना चाह रहे थे भीष्म पितामह को कि जो हस्तिनापुर की जो किंगडम है वो सुरक्षित हाथों में है। एंड देन ही वांटेड टू ब्लेस हिम, ही वांटेड टू बी प्रेजेंट। हम देखते हैं भीष्म पितामह ने स्तुति की है भगवान कृष्ण की, और उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि मैं आपको इसी तरह से देखता रहूं और मैं अपना शरीर छोड़ूं। तो उन्होंने युधिष्ठिर महाराज फाइनली कहा, तुम ये समझो कि भगवान की योजना हम नहीं जान सकते, भगवान की योजना के अंतर्गत जो हमको करना है वो करो, दैट्स इट। क्योंकि अल्टीमेटली जो महाभारत का युद्ध हुआ वो भगवान कृष्ण की इच्छा थी डेफिनेटली। और उनकी इच्छा क्यों थी ये डिटेल सब हम देख ले आले। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो इस तरह से उन्होंने युधिष्ठिर महाराज समझाया। इस तरह और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं श्रीमद् भागवत में। कहने का मतलब यह है, इसलिए हमको इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि ऐसा क्यों, क्या करना चाहिए, व्हाट नाउ, हाउ नाउ, मैं अब क्या करूं। जो सिचुएशन मिली है, हमारा प्रश्न ये नहीं होना चाहिए कि व्हाई दिस, वी विल नेवर गेट प्रॉपर आंसर एंड इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिसीव्ड। लेकिन इस सिचुएशन मुझे क्या करना है वो देखना है। और ये भी हम जो जैसे कृष्ण कह रहे हैं कि जो पूर्वजों ने जो किया है उनका तुम अनुसरण करो। श्रीमद् भागवतम के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिन पर विपरीत परिस्थिति आई तो कैसे उन्होंने कंडक्ट किया। देखिए हमारा जो पुरुषार्थ है, हमारा जो एफर्ट है, सिचुएशन को, हमारे जीवन में जो सिचुएशन मिलती है उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल इनडायरेक्टली है इन द सेंस कि भाई हमने जो पूर्व में कर्म किए हैं, जो हमारी वासनाएं हैं, उसके अनुसार हमको सिचुएशन मिलती है, प्रारब्ध बनता है, हमको सिचुएशन मिलती है। प्रेजेंटली कोई कंट्रोल नहीं है। प्रेजेंट हमारे सामने जो कंट्रोल है वो केवल ये है कि हम उस सिचुएशन में कैसे रेस्पॉन्ड करें। दैट्स इट, हाउ वी कैन रेस्पॉन्ड टू दैट सिचुएशन। तो ये हमको शास्त्रों के माध्यम से हम ये बात समझ सकते हैं। तो जैसे परीक्षित महाराज का एग्जाम्पल आता है। परीक्षित महाराज हैं, वो अर्जुन के पौत्र हैं, अभिमन्यु के पुत्र हैं।
पांडवों के संन्यास लेने के बाद अभी परीक्षित महाराज को हस्तिनापुर का राज्य मिला, वहां पर राजकार्य कर रहे थे, इसकी डिटेल चर्चा है, इसके डिटेल नहीं जाएंगे। लेकिन अंत में उन्होंने एक बार वो जा रहे थे जंगल में आखेट करने के लिए, तो उनको प्यास लगी, एक ऋषि के आश्रम में गए। ऋषि जो थे शमीक ऋषि थे, तो उसमें ध्यान मग्न थे, भगवान के ध्यान में थे। उनको ये मालूम नहीं पड़ा कि राजा परीक्षित वहां पर आए हैं। राजा ने समझा कि भाई मेरा अपमान हुआ है, लेकिन भक्त थे, परीक्षित महाराज शुरू से भक्त थे। उन्होंने और कुछ तो नहीं किया, लेकिन क्षणिक आवेश में आकर के उन्होंने एक मरा हुआ सांप था वो राजा के गले में डाल दिया और वहां से वापस आ गए। वो जो ऋषि जो हैं उनको उस बात में भी कोई होश नहीं आया, वो अपने ध्यान में थे, उनको मालूम नहीं पड़ा। लेकिन जो ऋषि पुत्र है उसको किस सूचना दी कि भाई तुम्हारे फादर का किसी ने अपमान किया है, गले में मरा हुआ सांप डाला है। तो ऋषि पुत्र था, वो अबोध था, इनोसेंट था, लेकिन ब्राह्मण का पुत्र, उसमें ब्राह्मण की क्वालिटीज थी, ब्रह्म तेज था, लेकिन अभी वो इमैच्योर था। तो उसने कर्स दे दिया कि जिस व्यक्ति ने भी मेरे पिता का अपमान किया है वो आज के 7 दिन बाद तक्षक नाम के सर्प के डसने से उसकी मृत्यु होगी। इस श्राप का जब मालूम पड़ा, और जब पहले तो जब वो मुनि होश में आए, जब उनको मालूम पड़ा तो उन्हें अपने बेटे को डांटा कि तुमने क्या कर दिया, ये यू शुड नॉट हैव डन दिस। लेकिन श्राप तो दे दिया, तो उन्होंने अब इन्फ्लुएंस देना उचित समझा, भी उनको बताना चाहिए परीक्षित महाराज को। एंड वो कहते हैं कि परीक्षित महाराज वाज कॉम्पिटेंट एनफ टू नलिफाई दिस। परीक्षित महाराज के पास भी अपना तेज था, वो भी ऋषि थे, राज ऋषि थे, वो अपने तेज से इस श्राप को प्रतिकार कर सकते थे, नष्ट कर सकते थे। लेकिन जब परीक्षित महाराज को मालूम पड़ा तो ही टुक इट एज ए ब्लेसिंग, ही टुक इट, ये भगवान की योजना है। बोला मुझे 7 दिन का समय मिला है, and now my duty is how to use this. I should find out what to do now. उन्होंने उसका प्रतिकार नहीं किया, इनफैक्ट उन्होंने, ये बहुत डिटेल्ड विषय है, उन्होंने उपकार माना ऋषि पुत्र का कि यस मेरे से ये सिंफुल एक्टिविटी हुई है, अगर मुझे अभी इसका फल नहीं भोगना पड़ा तो आगे जाकर को ज्यादा भोगना पड़ेगा। तो he kind of felt obliged to the ऋषि पुत्र, अच्छा मुझे इस दिन में इसका फल मिल जाएगा। तो हमने देखा वो गंगा किनारे गए, ऋषि वहां पर एकत्रित हुए, उन्होंने बोला कि क्या करना चाहिए, जिस व्यक्ति की आज के 7 दिन बाद मृत्यु होने वाली हो उसको विशेष रूप से क्या करना चाहिए, और हमको श्रीमद् भागवतम मिली। सुखदेव गोस्वामी वहां पर आए, उन्होंने परीक्षित महाराज को भागवतम सुनाई। बहुत डिटेल विषय है, कहने का मतलब यह है कि भगवान की योजना थी हम लोगों को श्रीमद् भागवतम प्रदान करने की। जैसे अर्जुन को मोह करके उन्होंने भगवत गीता का उपदेश दिया हमको, उसी तरह परीक्षित महाराज को श्राप मिलने से हमको श्रीमद् भागवतम मिली। इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारे कॉन्शियसनेस में वही प्रश्न नहीं आना चाहिए, ये आना चाहिए कि व्हाट नाउ, हाउ नाउ टू रेस्पॉन्ड। हमारे पूर्वजों के अनुसार, हमारे शास्त्रों के अनुसार, साधु गुरु शास्त्र, जो शास्त्र जो है दे रिप्रेजेंट लॉर्ड भगवान कृष्ण। तो साधु गुरु शास्त्र के निर्देशन में अगर हम काम करेंगे, जो उपदेश दिया युधिष्ठिर महाराज ने, फाइनली भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर महाराज को, उसमें यह कहा कि तुमने हमेशा अपना जो कंडक्ट, अपना जो एक्शन किया है वो साधु गुरु शास्त्र के निर्देशन में किया है, इसलिए तुम प्रोटेक्टेड हो, नथिंग कैन हैपन टू यू। तो इसके बाद हम देखेंगे कि कर्म किस तरीके से करना चाहिए, कर्म की बात समझनी चाहिए, वो श्लोक हम देखेंगे। लेकिन अभी तक अगर किसी भक्त को कोई डाउट है, प्रश्न है,
तो बात कर सकते हैं, अदरवाइज द टॉपिक विल चेंज। नाउ क्या है कि भगवान ने ये कहा कि हमको कर्म इस तरीके से करना चाहिए कि उसका हमको बंधन प्राप्त नहीं हो, रिएक्शन नहीं मिले हमको। और आगे के जो 5 श्लोक हैं, 5-6 श्लोक हैं, उन्होंने उन्हें इसके बारे में उन्होंने ठीक से एक्सप्लेन किया है। तो विल गो टू नाउ द कर्मा स्पेसिफिक, कर्म 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 क्या होता है बन जाएंगे। अगर कोई प्रश्न तो बात कर सकते हैं, अदरवाइज विल गो टू नेक्स्ट श्लोक नाउ। द मीन टाइम शेयर स्क्रीन। अभी क्या खाया तूने? यस, बोल रहे हैं कुछ? हरे कृष्णा। ओके, ये नंबर 16 देखेंगे अभी। किम कर्म किम अकर्मेति कवियो पुत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। हरे कृष्णा। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतः मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम अशुभ से मुक्त हो सकोगे। तो हमने चर्चा की कि इसके बारे में जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो भी मोहग्रस्त हो जाते। कर्म क्या है, अकर्म क्या है? देखिए, अकर्म के 2 मतलब होते हैं। यहां पर जो मतलब दिया कर्म का, वो है ऐसा कर्म जिसका कोई भौतिक रिएक्शन नहीं मिलता, भौतिक फल नहीं मिलता। एवरी एक्शन जनरेट्स ए रिएक्शन, करेक्ट? लेकिन अगर हमारी कर्म करने की प्रोसेस सही है तो कर्म तो हम करते हैं लेकिन रिएक्शन जनरेट नहीं होता, उसका फल जनरेट नहीं होता, तो वो अकर्म कहलाता है। और जिसको हम अकर्म समझते हैं कि हम काम नहीं करेंगे, जो निष्क्रियता होती है उसको भी कर्म अकर्म समझ लेते हैं। लेकिन वास्तव में जो अकर्म है वो ऐसा कर्म जिसका कोई भौतिक फल, मटेरियल रिजल्ट हमको नहीं मिले, हम कामना नहीं करते हैं उसकी। गो टू नेक्स्ट। कर्मणो हि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। कर्मणो हि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। हरे कृष्णा। कर्म की बारीकी समझना अत्यंत कठिन है, भगवान स्वयं कह रहे हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। ओके, आई थिंक भगवान यहां पर 3 टर्म्स दिए हैं अपने को, कर्म, विकर्म और अकर्म। इसको हम शॉर्ट फॉर्म समझ लेते हैं अभी। जो कर्म जो है, जो शास्त्रों के अनुसार हमारा कर्तव्य कर्म है, जो शुभ कर्म कहते हैं, जो हमको करना चाहिए। अभी फल को छोड़ने की बात नहीं हो रही है, वो बात बाद में आएगी। साधारण जीवन के अंदर दिनचर्या में जो हम कार्य करते हैं, ऑफ कोर्स वी वांट रिजल्ट फॉर दैट, जनरली 99% सही होता है। तो ऐसे जब रिजल्ट की कामना तो है, लेकिन हम काम जो कर रहे हैं वो शास्त्र विरुद्ध काम नहीं कर रहे, शास्त्र युक्त काम कर रहे हैं, शास्त्र संगत कार्य करते हैं। मीन्स शास्त्रों में जो कार्य हमारे निषिद्ध नहीं है, संस्तुत है, ऐसे कार्य करते हैं, उनको कहा गया यहां पर कर्म। साधारणतः इसको पुण्य कर्म भी हम कह सकते हैं, क्योंकि जैसा हमने देखा है कि इवन जो हम अपने
वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं, वो भी उसमें हमारा एलिवेशन होता है, वो भी एक प्रकार का पुण्य कर्म है, क्योंकि भगवान की आज्ञा के अनुसार कार्य कर रहे हैं, भगवान का बनाया हुआ सिस्टम है ये। और वर्णाश्रम का डिटेल्ड टॉपिक हम डिस्कस कर लिया है, तो दोबारा नहीं जाएंगे हम। लेकिन यहाँ पर जो कर्म के विषय में है, मीन्स एनी कर्म विच इज रिकमेंडेड, विच इज अकॉर्डिंग विद द शास्त्रास। और ये कर्म जो है हर एक के लिए अलग अलग होगा। ब्राह्मण का जो कर्म है वो क्षत्रिय नहीं कर सकता, जो क्षत्रिय जो कर्म है वो ब्राह्मण नहीं कर सकता। अपने अपने वर्ण के अनुसार, अपने अपने आश्रम के अनुसार जो निश्चित किए गए कर्म हैं वो कहते हैं कर्म। और विकर्म जो हैं वो है निषिद्ध कर्म, मीन्स जो शास्त्रों अनुसार निषिद्ध है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। साधारण भाषा में कह सकते हैं कि वो पाप कर्म है। जो कर्म है वो सुकर्म है, पुण्य कर्म है, और जो विकर्म है वो है पाप कर्म, जिसको साधारण भाषा में पाप कहते हैं, जो शास्त्र अनुसार निषिद्ध है। कुछ तो यूनिवर्सली पाप कर्म है, मीन्स वो किसी को भी नहीं करना चाहिए। कुछ कर्म तो ऐसे होते हैं जो यूनिवर्सली निषिद्ध है, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। और कुछ कर्म ऐसे हैं जो हम जिस वर्ण और आश्रम में स्थित हैं उसके अनुसार जो कर्म है उसमें कुछ निश्चित कर्म है अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार। जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखें, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम देखते हैं कि जैसे क्षत्रिय किसी को दंड देने के लिए किसी की हत्या कर सकता है या हत्या का आदेश दे सकता है, उसको दंड दे सकता है, जैसे जज दंड देता है, ये उसका कर्तव्य है। अगर नहीं देगा तो प्रॉब्लम है, लेकिन ब्राह्मण का कर्तव्य दंड देना नहीं है, उसकी स्थिति अलग है। इसी तरह ब्राह्मण दान ले सकता है, क्षत्रिय दान ले नहीं सकता, वो दान दे सकता है। गृहस्थ बाकी सब लोगों को दान दे सकते हैं, वो ले नहीं सकता। इस तरह से वर्ण और आश्रम के अनुसार जो निषिद्ध कर्म है कुछ तो वो है, और कुछ यूनिवर्सली निषिद्ध कर्म है। वो सब हम जानते हैं, जो 4 निषिद्ध कर्म जो शास्त्र बताए हैं, ये चर्चा भी श्रीमद् भागवत में, ये जो निषिद्ध कर्म बताए जा रहे हैं ये भी श्रीमद् भागवतम में परीक्षित महाराज के संपर्क में आए हैं। जो 4 निषिद्ध कर्म है, यूनिवर्सल जो निषिद्ध कर्म है, जो किसी को नहीं करना चाहिए, वो है हिंसा, जीव हिंसा, मीट ईटिंग, देन इंटॉक्सिकेशन, नशा किसी भी प्रकार का, गैम्बलिंग, जुआ, एंड व्यभिचार, इलिसिट सेक्स। तो ये जो 4 प्रकार के जो कर्म हैं वो यूनिवर्सली निषिद्ध हैं, हर वर्ण के लिए, हर आश्रम के लिए निषिद्ध है, को कहते हैं। और ये सबके लिए निषिद्ध है, और कुछ हमारे पर्सनल, हमारे जो आश्रम है, जो वर्ण है, उसके अनुसार में जो स्थिति है उसका निषिद्ध है। तो जो मोटे मोटे तौर पर हम कहना चाहिए कि हमको विकर्म तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, विकर्म से तो हमको बचना चाहिए। ये जो विकर्म जो बताए गए हैं, ये जो धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, दया, शुचिता, पवित्रता, क्लीननेस, एंड देयर इज वन मोर। तो उसको अहिंसा, सत्य, दया, अहिंसा और शुचिता, इन चारों को कायम रखने के लिए ये 4 यूनिवर्सल प्रिंसिपल दिए गए हैं, जो कि यूनिवर्सली निषिद्ध है, वो किसी को नहीं करना है। तो ये एक बेसिक नॉलेज जो हम सबको समझनी चाहिए कि जो निषिद्ध कर्म है हमको वो तो बिल्कुल नहीं करने हैं, और हमारे जो कर्तव्य कर्म है, जो हमारा जिस आश्रम में स्थित है
जिस वर्ण में स्थित है उसके अनुसार हमको कर्म करना है, वो उसमें निश्चित हो सकता है। तो ये एक जनरल इंफॉर्मेशन है, लेकिन इसके प्रति जो डाउट हो सकते हैं तो वो हमको समझने के लिए शास्त्रों का सहारा लेना पड़ेगा। तो 2-3 पॉइंट्स रह गए थे। हाँ, अकर्म रह गया ना अभी, करेक्ट। तो जो अकर्म है, जो थोड़ी बहुत चर्चा कर चुके हैं हम, अकर्म में हमारे कर्म है, विकर्म नहीं है उसमें। हमारे कर्म है उसको इस तरीके से करना कि अकर्म बन जाए। कर्म तो करना है हमको, लेकिन हमारी कॉन्शियसनेस ऐसी होनी चाहिए कि वो अकर्म बन जाए, जिसका कोई रिएक्शन जनरेट नहीं हो। क्योंकि हमने पहले चर्चा की है कि जो हमको कर्म का फल मिलता है वो हमारे एक्शन के स्वरूप से और एक्शन के प्रति जो थॉट प्रोसेस है उसे जनरेट होता है। हमारी देखिए ये भी जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि केवल थॉट प्रोसेस होता है, हमारे कर्म का स्वरूप भी ठीक होना चाहिए और कर्म के पीछे थॉट प्रोसेस भी सही होनी चाहिए, तभी हम वो अकर्म बन सकता है। तो जो अकर्म की जो डेफिनेशन है वो ये है, हमारा कर्तव्य कर्म जो हमने देखा है भगवान की सेवा के रूप में हम जो कार्य करते हैं, भक्ति जो कार्य करते हैं, या जो फलाशक्ति से रहित तो जो कार्य करते हैं, क्यों करते हैं? देखिए यहां पर भी एक बात समझने की है, फल की कामना नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है, हम क्यों करते हैं? उद्देश्य यह है कि हमको हमारा जो ये जो फिजिकल जो मेटीरियल अट्रैक्शंस हैं, जो आसक्ति है, उससे निवृत्त होना है। हमारी इंद्रियों को, हमारे मन को शुद्ध करना है। तो हमारा उद्देश्य है, उद्देश्यहीन कार्य नहीं है, लेकिन जो मेटीरियल रिजल्ट है, जो मेटीरियल फल है, उसकी हम कामना नहीं करते हैं, तब वो अकर्म बनता है। हाँ, इसमें जैसे हम देख रहे थे, जैसे अर्जुन अगर युद्ध से भागता है तो उसका वो निष्क्रियता है, लेकिन वो उसको कर्म मिलेगा। जैसे जज है, जज अगर, अच्छा लोहाड़ी जी का एक मैसेज आया है, दिस आर जर्नलिज्म प्रिंसिपल, या ठीक है, जो जर्नलिज्म जो प्रिंसिपल्स हैं वो एक्चुअली देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन हिंदुइज्म जर्नलिज्म। बेसिकली जो ऋषभ देव हैं उनका वर्णन हमारे श्रीमद् भागवतम में आया है। आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस बिफोर आल्सो, कि देयर इज नो बेसिक डिफरेंस। वो थोड़ा डिफरेंस हो जाता है, लोग अपने आप को अलग समझ लेते हैं, बट बेसिकली हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और सिखिज्म, देयर इज नो डिफरेंस। ये ऑफशूट जो है, ये जो हिंदुइज्म जो है वो ब्रॉड टर्म है, तो उस सब में इंक्लूड है ये। तो जैसे वो कहा जाता है ना कि भगवान को सबका लक्ष्य एक ही है, लेकिन लक्ष्य प्राप्त करने के तरीके जो विधि हैं वो अलग अलग है। तो जैसा आपने बोला कि भाई जैनिज्म का भी ये प्रिंसिपल है, ये बात बिल्कुल सही है। प्रिंसिपल्स लेवल पे कोई डिफरेंस नहीं होता, ये आपने पहले भी चर्चा की है। जहां तक प्रिंसिपल्स का सवाल है, दिस नो डिफरेंस। डिफरेंस आता है डिटेल्स में। इसीलिए अगर हम देखिए, हमारा उसमें क्या होता है कि व्हेन वी सी पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजियन, जैसे पहले बात की थी कि प्रिंसिपली वी आर ऑल सेम, हमारा सबका लक्ष्य जो है वो सेम है, एंड वी कैन रीच दैट लक्ष्य फ्रॉम डिफरेंट पाथ्स। इट डजंट मीन कि एक बात सही है एक बात गलत है। व्हाट इट ऑल मीन्स इज डिफरेंट। तो अगर हम प्रिंसिपल्स में ध्यान रखेंगे, अगर प्रिंसिपल ध्यान रखेंगे, तो सारे धर्म एक ही जगह लीड करते हैं। इसी बात को लेकर के आई थिंक आई टोल्ड दिस बिफोर आल्सो, समटाइम्स यू नो, आज के जो कलयुग के जमाने में दे वांट टू जस्ट ट्रैप पीपल।
तो एक दलाई लामा, उन्होंने, दलाई लामा इज ईस्टर्न रिलीजन, वी कॉल इट ईस्टर्न रिलीजन, करेक्ट। तो किसी संवाददाता ने प्रश्न किया कि विच रिलीजन इज बेस्ट। नॉर्मली आदमी कहेगा कि भाई मेरा रिलीजन अच्छा है सबसे। तो उन्होंने ट्रैप करने के लिए बोला कि भाई कौन सा धर्म सबसे अच्छा है, ये मुझे बताओ। दलाई लामा को बोला, ही वाज एन इंटेलिजेंट पर्सन। तो उन्होंने कहा कि दैट रिलीजन इज गुड which takes you near to the Lord, जो आपको भगवान के नजदीक ले जाता है, वो धर्म सही है, वो धर्म ग्रेट है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने धर्म का प्रिंसिपल बता दिया। What takes, see, there are two things here. There are so many paths which take us near to the Lord. भगवान के पास जाने के बहुत सारे पाथ हैं, करेक्ट, बट वी कैन फॉलो ओनली वन पाथ। हमको जनरल जानकारी हो सकती है दूसरे पाथ्स की, हमको यह जानकारी हो सकती है कि साहब के सब प्रिंसिपल्स एक हैं। इवन हमारे जो सनातन धर्म, जो सनातन धर्म जो है हमारा, उसके अंदर भी बहुत सारे पाथ हैं, करेक्ट। लेकिन हमारे मन में क्या होना चाहिए कि भाई सारे पाथ का लक्ष्य एक हो सकता है, लेकिन मेरा पाथ तो मुझे चलना पड़ेगा। मीन्स व्हाट आई मीन टू से कि वी कैन नॉट फॉलो सो मेनी पाथ्स सेम टाइम, वी हैव टू चूज। तो जो कलयुग में जो पाथ बताया है, इसलिए बार बार हम इसकी चर्चा करते हैं कि कलयुग में जो सब लोगों के लिए जो सबसे सरल जो उपाय बताया है, वो केवल भगवान का भक्ति मार्ग है। क्योंकि बाकी योग साधना साधारण मनुष्य के लिए डिफिकल्ट है। It may not be impossible, we cannot say that it is impossible, but definitely is very very difficult। और जो हमारे शास्त्रों में जो संस्तुत मार्ग है, इसलिए भगवान ने, देखिए भगवान ने भी भगवत गीता के अंदर हम देखेंगे कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, सबका बारे में बताया है। लेकिन जब उन्होंने इस भगवत गीता का सार दिया, भगवान ने पूरा ज्ञान दे दिया भगवत गीता का अर्जुन को, उसके बाद में कहा कि भाई इस ज्ञान का तुम मनन करो और फिर जो तुम्हारी इच्छा वो करो। और फिर कहते हैं कि चूंकि तुम्हारे मित्र हो, तुम मेरे हितैषी हो, मैं तुमको जो समरी जो है, जो जिस्ट है, वो दोबारा बताऊंगा, भूय में शुरू, दोबारा बताऊंगा। तो जो भगवान ने दोबारा जो 2 श्लोक दिए, मन मना भव मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, ये हम पहले भी देख चुके हैं। तो जो जिस्ट रूप में दिया है, वो क्या बोला कि मेरे में मन लगाओ, मेरी भक्ति करो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। ये जो 4 जो स्टेप्स दिए हैं, ये एक रिप्रेजेंट करते हैं भगवान की भक्ति। ये उत्तरोत्तर इजी स्टेप्स हैं। भगवान मन लगाना बहुत डिफिकल्ट है। मन मना, मन तो तब लगेगा, कई लोगों का प्रश्न होता है कि मेरा मन नहीं लगता है भगवान नाम लेने में। मन तो लगाना बहुत मुश्किल है, सबसे डिफिकल्ट है। जब तक हमारी जो शुद्धता जो है, हमारा जो प्यूरिफिकेशन लेवल है, किसी स्टेज तक नहीं होता, हमारा मन नहीं लगेगा। अभी हमको अपनी बुद्धि को वश में रखना है, बुद्धि को कंट्रोल में रखे कार्य करना है। इस भाव कहते हैं भव मत भक्तो, मेरे भक्त बनो। मीन्स आप मेरे भक्त हो नहीं, अगर मेरे भक्त बन जाओगे तो मन लगेगा, मन मना हो जाओगे। मन मना नहीं बन सकते तो भव मत भक्तो, मेरे भक्त बनने की कोशिश करो, साधन भक्ति करो। और साधन भक्ति का जो एक हिस्सा जो है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जिसके बार बार हम जिक्र करते हैं। अगर भक्त भी नहीं बन सकते तो पूजा करो। पूजा में जो उसका जो स्तर है, पूजा जो है वो ऐश्वर्य भाव में होता है, भजन में सेवा भाव होता है। जो हम कहते हैं मेरे भक्त बनो, उसमें सर्विस होती है, डिवोशनल सर्विस, उसमें सेवा मुख्य है। जो वर्शिप में इट इज ऐश्वर्य भाव, तो मेरी वर्शिप करो, और वो भी नहीं कर सकते मुझे नमस्कार करो।
इवन इफ यू बो डाउन टू द लॉर्ड, तो क्या होता है कि बिकॉज वी हैव एक्सेप्टेड हिज अथॉरिटी, वी हैव एक्सेप्टेड टू बी अंडर हिज गाइडेंस, तुम्हारा प्यूरिफिकेशन होता है। तो जो शुरुआत होती है, इसलिए जैसे कई भक्त लोग जाते हैं, वो इंट्री अभी जस्ट आउट ऑफ आवर नेचर, जब भी हम कोई हम हमारे से सीधे आदमी एकदम नमस्कार करते हैं, जब मंदिर में जाते हैं तो नमस्कार इजीली हो जाता है अपने आप, आउट ऑफ आवर, दिस इज हाउ आवर कस्टम इज मेड। हमारा जो कल्चर है, इस कल्चर में ये सारी बातें निहित हैं, एक्चुअली अपने आप हो जाता है। लेकिन जब हम इसके अगर संसर्ग में आते हैं और हम कॉन्शियसली फॉलो करते हैं, तो हमारा जो प्रोग्रेस जो है वो तीव्र होता है। अदरवाइज अगर हम अपने कल्चर को फॉलो करें, जो सनातन जो कल्चर जो है वो इनबिल्ट इस तरीके से है कि हर व्यक्ति अगर उस कल्चर का ठीक से पालन करेगा तो उसका प्यूरिफिकेशन हो ही रहा है। हरे कृष्णा। आई थिंक विद दिस वी कैन कंक्लूड टुडेस लेसन। अगर किसी भक्त का कोई प्रश्न है, कोई संदेह है, कोई डाउट है, तो हम बात कर सकते हैं, अदरवाइज विल सी। can I यस यस यस। हमारे यहाँ एक और सिद्धांत है इन चारों के अलावा, हाँ हाँ परिग्रह या परिग्रह, मतलब आप जितना आपको जरूरत हो उससे ज्यादा मत रखो। हाँ हाँ करेक्ट। हाँ हाँ क्योंकि उसकी वजह से आप अननेसेसरी चीजों को स्टोर करते हो, आपको हाँ करेक्ट। होता है, आपको वो चीजें छोड़ते हुए दुख होता है। हाँ हाँ तो ये कहीं गीता में इस तरह का भी कहीं कृष्ण या किसी एग्जाम्पल में है कि अपन परिग्रह करेंगे तो अपन इस सांसारिक चीजों से या विमुक्त होके और अपने में ध्यान लगाएंगे, नहीं तो आधी से ज्यादा एनर्जी तो हमारी इन्हीं चीजों में खर्च हो जाती है कि हम इकट्ठा करें, एक मकान खरीदे, 5 मकान खरीदे, 1000 सूट रखें। आपको जितनी जरूरत है बेयर मिनिमम वो आप रखो, तो आपको चीजों से मोह नहीं होगा। ऐसा कहीं गीता में किसी चैप्टर में या किसी श्लोक में आता है क्या परिग्रह के बारे में? देखिए, ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। ये सारी चीज इंक्लूड है भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम में। ये अपरिग्रह जो है ना, देखिए भगवान ने जो योग साधना बताई है, सेंस कंट्रोल, ये जो सेंस कंट्रोल जो है ना, ये हर विधि में आता है। देखिए जो 4 मार्ग बताए हैं, तो उसमें जो आप बात कर रहे हैं, जो भगवान ने योग मार्ग बताया है, उसमें जो इनिशियल जो स्टेज है, देखिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, तो जो यम जो आता है ना पहली स्टेज, उसमें आता है परिग्रह। और जो ब्राह्मण की जो क्वालिटीज बताई हैं, उसमें भी अपरिग्रह आता है। देखिए उसमें क्या होता है, क्योंकि भगवत गीता का जो धर्म है वो पूरे संसार के लिए है, करेक्ट। तो अपरिग्रह जो है एक मार्ग है, इट इज रिटन इन भगवत गीता ऑल्सो। जो ब्राह्मणिकल जिनके क्वालिटीज हैं, दे आर सपोज टू फॉलो द सेम थिंग। लेकिन देखिए सारे लोग ब्राह्मण नहीं बन सकते, लेकिन मुक्ति सबको चाहिए। तो जो क्षत्रिय है वो तो लेता है, कर लेता है, जैसे गवर्नमेंट टैक्स लेती है, बट देन व्हाट इज द थिंग, जो सिद्धांत कलयुग में बताया गया है वो है युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य का मतलब क्या है, जो वैराग्य जो है, केवल जो वैराग्य है वो सबके लिए प्रैक्टिकल नहीं है। युक्त वैराग्य मतलब क्या है कि जो हमारे पास रिसोर्सेस, धन, स्किल्स, क्वालिफिकेशंस, गुण, योग्यता, जो भी हमारे के अंदर है, वो हम भगवान की सेवा में यूज करें, दैट इज रियल वैराग्य। हमको ये समझें। देखिए एक श्लोक आता है ईशोपनिषद में, ईशावास्यम सर्वम इदम यत् किंच जगताम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां कृत कस्य शुद्ध धनम। ये एग्जैक्टली वो चीज रिप्रेजेंट करता है कि ये इस संसार की जो चीजें हैं वो सारी की सारी यत् किंच जगताम, पूरे भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत, इनका जो मालिक है वो भगवान है। ईशावास्यम सर्वम,
तेन त्यक्तेन भुंजीता, आप केवल अपने खुद के निर्वाह के लिए उसका भोग करो, जो आपका अलोकेटेड कोटा है, द कोटा विच इज लोकेटेड टू यू। क्योंकि हम संसार में रहना है, हमारे सोल, हमारी आत्मा और शरीर को साथ में रखने के लिए वी हैव टू डू समथिंग, वी हैव टू ईट समथिंग, करेक्ट। तो हमारी शरीर और आत्मा को साथ में रखने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो आप लो, जो आपका कोटा है लो, लेकिन उसको भी लेकर आप ध्यान रखो कि ये है किसका। दिस बिलोंग्स टू लॉर्ड एंड आई एम टेकिंग हिज मर्सी, करेक्ट। तो ये एग्जैक्टली इसी बात को रिप्रेजेंट करता है। और श्रीमद् भागवत में कई श्लोक ऐसे आते हैं कि हमारी जो प्रोफेशंस हैं, प्रवृत्ति जो है, उसका जो एकमात्र पर्पस है वो केवल हमारा जीवन निर्वाह होना चाहिए। जीवन निर्वाह, हमारा जो रियल लक्ष्य है वो परम तत्व की प्राप्ति है। हमारी सारी जो एक्टिविटीज हैं उधर केंद्रित होनी चाहिए। केवल जीवन निर्वाह के लिए हमको इस भौतिक भोग को हम ले सकते हैं। तो लेकिन जीवन निर्वाह के तो अलग अलग लेवल हो सकते हैं ना। एक आदमी प्रधानमंत्री बन के और 10,000 वर्ग मीटर में रह के निर्वाह करता है, और एक आदमी जो है निर्वाह की कोई वो लिमिट नहीं है कि भाई अपन निर्वाह करें। एक आदमी 10 पकवान भी खा के और 10 चीजें रख के भी कर सकता है। तो ये निर्वाह जो वर्ड है कि आप अपने निर्वाह के लिए रखो, उससे आप किसी के दूसरे की या हक को भी लेके रह सकते हो। आज अगर हमारे को एक आदमी मिनिमम, हमारे यहाँ जैसे श्रावक और मुनि 2 धर्म है। श्रावक एक है और एक मुनि है। मुनि को कोई इवन रहने की भी जगह नहीं है। He has to keep on traveling and wherever he can stay in any small place and he can borrow his food also. हमारे श्रावक से ले सकता है, वो भी निर्वाह कर रहा है पूरा अपना जिंदगी का, और अपना सारा समय भक्ति में और लोगों को गाइडेंस पे दे सकता है। और एक ये है कि यही काम कोई दूसरे लोग एक बड़े 5 स्टार होटल में यूरोपियन में रख के और एक भागवत गीता का पाठ कर सकते हैं। निर्वाह की कोई बाध्यता या कोई चीज नहीं है। निर्वाह तो एक अपने आप में एक बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है। एक आदमी 4 कपड़े पहन के भी अपना जिंदगी निकाल सकता है। आपका पॉइंट समझ गया, हाँ समझ गया, आप बहुत सही बोल रहे हैं। लेकिन देखिए आप इसका मतलब समझिए। देखिए ये कौन कह रहा है कि आप निर्वाह करने के लिए कुछ भी करो। ये कहने का मतलब ये है, जो बेसिक पॉइंट वो ये है कि हमारी कॉन्शियसनेस क्या है। देखिए प्रधानमंत्री बनना ही कोई अयोग्यता नहीं है, जैसे पहले बात की जा रही है। जो रिसोर्सेज हैं, जो योग्यता है, जो आपकी लीडरशिप क्वालिटी है, अगर आप भगवान की सेवा के लिए यूज कर रहे हैं, यू आर डूइंग भगवान की सेवा, यू आर डूइंग भक्ति। The crux of the matter is what is your consciousness. Don't see others consciousness. उनकी कॉन्शियसनेस नहीं समझ सकते हम। कोई महलों में रह करके भी सन्यासी हो सकता है, और कोई सन्यास का जीवन धारण करके भी भोगी हो सकता है। भोगी हो सकता है। ये तो आपके थॉट प्रोसेस से है। एग्जैक्टली। तो लोहाड़िया जी देखिए ऐसा है, आपके पास क्या है इस पर ही डिपेंड नहीं करता है कि आप योगी हो कि भोगी हो। आपके मन के क्या कॉन्शियसनेस है उस पर डिपेंड करता है। तो जो यहाँ पर बात की जा परिग्रह की, वो मन की आसक्ति की बात की जा रही है, करेक्ट। तो आप कहीं पर भी रह रहे हो, चाहे 10,000 वर्ग गज में रह रहे हो, तो भी आप भोगी नहीं हो सकते। अगर आपकी कॉन्शियसनेस सही है, और आप जंगल में भी रह रहे हो तो भी आप भोगी हो सकते हो, अगर आपकी जो आसक्ति नहीं गई है। जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है, तो एक बहुत त्यागी बना, वो पेड़ पे रहने लगा, उसकी कामना है कि लोग देखें कि मैं कितना त्यागी हूं, जिसकी कामना है, वो भी त्यागी नहीं है। तो फिजिकल जो हमारी सिचुएशन है, दैट डज नॉट डिटरमिन आवर इंटरनल लेवल। तो जो यहाँ पर बात हो रही है, जिस जीवन निर्वाह की बात भागवतम कर रहा है, वो बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट है, दैट्स इट। ओके, वो किसी तरह पूरी हो सकती है। और इसमें भी जो आप बता रहे हैं, ये मुनियों के जो
जो संन्यास आश्रम जो है उसके भी 3-4 लेवल होते हैं। कुटीचक, बहुधक, परिव्राजक और परमहंस, ये अलग अलग लेवल होते हैं संन्यास के भी। तो ये भी आपका जो लेवल है उस तक आप रहते हैं, धीमे धीमे यू कैन प्रोग्रेस। ये अलग टॉपिक हो जाएगा, वी कैन डिस्कस सम टाइम। थैंक्स राजा जी फॉर योर इंफॉर्मेशन। थैंक यू यस नीलमता जी। यस मैं वीके के एक पॉइंट के बारे में कह रहा था कि भागवत गीता के बारे में तो संसार में ये कहा गया है कि what is not there then there is nowhere। वो महाभारत के लिए बोल रहा है? नहीं, वो भगवत गीता महाभारत से ही तो एक प्रेरित चीज है ना उसके लिए। नहीं, हाँ सही बात है आपका। नहीं, अभी वीके कुछ कह रहे थे कि भाई ये भागवत गीता में ऐसा है या नहीं है, तो आई थिंक वो तो एक हमारे संस्कृति का ऐसा चीज है जिसके बारे में संसार में ये लोग मानते हैं कि अगर उसमें कुछ नहीं है तो वो कहीं भी नहीं है एक्चुअली। यस, एक्चुअली ये आपका बिल्कुल सही आपने देखिए। इसमें भगवत ये श्लोक जो है, एक इसमें श्लोक आता है भगवत गीता में, हम देखेंगे 7वें चैप्टर में। उन भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हें जो ज्ञान देने जा रहा हूं, उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद तुमको कोई और ज्ञान प्राप्त करना शेष नहीं रहेगा। There is nothing will be left. This is what भगवान हिमसेल्फ इज टेलिंग टू अर्जुन। तो इसलिए देखिए, ये जो अलग अलग धर्म आते हैं ना, आपकी बात बिल्कुल सही है, उनकी बात भी बिल्कुल सही है। अलग अलग धर्म जो निर्माण हुआ है, तो भगवान उतना ही रिवील करते हैं अपने आप को, ये पहले चर्चा की अपन ने, जितना सोसाइटी में या जो ऑब्जेक्ट है उसको वो ग्रहण कर सके। हमारी पात्रता क्या है? ये जो जैसे मुस्लिम धर्म आया है, ईसाई धर्म आया है, पहले जूस आया था, जेहोवा आया था, ये सब भी वास्तव में धर्म हैं, लेकिन इसमें जो रिविलेशन हुआ है वो पार्शियल है। इनफैक्ट कुरान में और बाइबल में ऐसा संदेश आता है, एक जगह कहा गया है कि देयर इज लॉट मोर टू रिवील माय सन, बट आई कांट रिवील इट टू यू, यू कैन नॉट डाइजेस्ट इट। लेकिन जब भगवत गीता का उपदेश दिया अर्जुन को, उसमें जो अर्जुन की कॉन्शियसनेस थी वो इतनी विकसित थी कि जो संपूर्ण ज्ञान दे दिया, भगवान का संपूर्ण ज्ञान दे दिया। तो इसलिए जो आप बात कह रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है कि ऐसा कोई, ये भगवत गीता जो है ना, ये 700 श्लोकों का है, इट इज वेरी कंडेंस्ड। ओके, तो इसको समझने के लिए ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं हम देखेंगे आगे, हाउ टू गेट रियल नॉलेज। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि व्हाट एवर इज रिक्वायर्ड, व्हाट इज अवेलेबल, एवरीथिंग दैट इज इन भगवत गीता। दैट वे इट इज संपूर्ण, इट इज कंप्लीट। वो ना सब समस्त वेदों का सार है, निचोड़ है। थैंक्स जी, थैंक्स। जो आप कह रहे हैं उसको, इस बात को मैंने इनडायरेक्टली कहा है कि जो पुष्ट किया भगवत गीता में नहीं है वो कहीं भी नहीं है फिर। यस, एग्जैक्टली करेक्ट, ये आपने उसको परिपुष्ट किया है, पुष्ट किया। थैंक्स जी, थैंक यू। नीलमता जी, आपका प्रश्न है? आप अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा, माता जी आप अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे थोड़ा कृष्णा, मेरा जो क्वेश्चन है प्रभु जी, कंट्रोवर्शियल हो सकता है प्रभु जी। सिख धर्म में कभी कोई कैंडल नहीं, लाइट नहीं, दिया नहीं, बाती नहीं, फूल नहीं, कुछ भी नहीं। कोई भी फेस्टिवल, दिवाली होने से, होली होने से कोई दिया बाती नहीं, कुछ भी नहीं। तो ऐसे में मेरा तो मन नहीं लगेगा, मेरा जैसे का। तो कैसे करते होंगे वो, समझ में नहीं आता। क्या लेवल होगा वो पूजा करने का, समझ में नहीं आता। देखिए ऐसा है, जैसे पहले बात हुई थी ना। हाँ जी। अब ये जो आप बात बोल रहे हैं ना, ये सब डिटेल्स में आता है, ये डिटेल्स में आता है। इसीलिए क्या है कि संसार में अलग अलग धर्म है, लक्ष्य सबका एक है, लेकिन हमारे जैसे आपने कहा कि मेरा तो मन नहीं लगेगा उसमें, ये बात बिल्कुल सही है। हर आदमी का मन एक पर्टिकुलर
उसकी इंक्लिनेशन होती है, जो गुण बताते हैं ना, सतो रजो को तमोगुण, तो हमारी एक पर्टिकुलर इंक्लिनेशंस है और हम उस इंक्लिनेशंस के अनुसार भी हम कार्य कर सकते हैं और भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। देयर इज नो बैन। तो ये नहीं है कि वो ऐसा कर रहा है तो मैं ऐसा करूंगा तभी होगा, नो। आपकी जो कॉन्शियसनेस है, आपका जो इंक्लिनेशन है, आपके जो गुण है, उसके अनुसार भी आप भक्ति कर सकते हैं और भक्ति करते करते उन गुणों से हम शुद्ध हो सकते हैं। तो यार जो आप बात कर रहे हैं ये ऑलवेज डिटेल्स है और डिटेल्स हर धर्म के, हर पाथ के डिफरेंट होंगे, हम देखते भी हैं, है ना। लेकिन डिटेल्स आर डिटेल्स ओनली, दे आर नॉट प्रिंसिपल। जो प्रिंसिपल है ना, जो प्रिंसिपल है वो ये है कि हमको भगवान के पास जाना है। भगवान का दूरी जो हमारी है, डिस्टेंस। यस, आप बोल रहे हैं कुछ? लेकिन प्रभु जी ऐसा मैंने बहुत जगह सुना भी है, किताब में भी पढ़ा है, बुक में भी, कि हम लोग अगर एक दिया भी घर में जलाते हैं तो उसका कहते हैं पॉजिटिविटी इतना अच्छा होता है, पूरा एनवायरनमेंट हमारा शुद्ध हो जाता है। Correct, तो correct. हाँ, व्हाट आई मीन टू से, जो बात बोल रहे हैं, जो लिखा हो सही है बात है। एंड जो इनफैक्ट जो दिया जलाने की जो बात है, जो ज्योति जलाने की बात है, वो तो हम बाकी धर्मों में भी देखते हैं, है ना। उसका स्वरूप अलग अलग हो सकता है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो लिखा है वो सही है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। भाई उसमें अगर पोटेंसी नहीं होगी तो व्हाई वी विल डू दैट, करेक्ट। लेकिन मैं जो बात बोल रहा हूं वो ये बोल रहा हूं कि हमको, जैसे ये ऐसा नहीं है कि हम अपने विम्सिकल कर रहे हैं, अगर दिया जलाना है भी हमको बोला गया है ना, करेक्ट। तो जो शास्त्रों में जो हमको विधि दी गई है उसके अनुसार जब हम पालन करते हैं तो उसमें पावर है ही है, दिस नो डाउट अबाउट इट। तो हमको अच्छा फील होता है वो जब जलते हैं दिया, तो हमको फीलिंग बहुत अच्छी आती है प्रभु जी। करेक्ट, क्योंकि ये तो लाइट है ना। अदरवाइज ऑल्सो जो डार्कनेस है और अज्ञान और ज्ञान, आपको कोई चीज प्रकाश में आती है, चाहे मन में आए चाहे बाहर आए, वी फील गुड। इट इज सो, इट इज डेफिनेटली सो, तो डोंट वरी। तो कहने का मतलब यह है कि इसमें अपने को मतभेद नहीं होना चाहिए और ये जो बातें जो बोली जा रही है बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम, एब्सोल्युटली नॉट कंट्रोवर्शियल एट ऑल। हरे कृष्णा। थैंक्स प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वेरी गुड लेक्चर प्रभु जी। थैंक्स माता जी, आपका भक्तों का सहयोग है। एनी अदर प्रश्न, एनी अदर डाउट, क्वेश्चन? एक प्रश्न आता है मुझे कि हाँ, कई लोगों, कई धर्मों में जीव हिंसा या मांस खाना, ये सब चीजें प्रमोट करते हैं या अपन क्षत्रिय लोग इसको करते हैं। तो जनरल तो अपन ये कहते हैं कि भाई ये चीजें नहीं करनी चाहिए। यस, देखिए बट करते हैं और अपन उन लोगों को भी करते हैं। मतलब सिख धर्म के भी जो जिनको ज्ञानी या जो भी लोग हैं वो इसको नहीं रोकते हैं कि भाई आप जीव हिंसा मत करो, या ये मार के मत खाओ, या मीट मत खाओ, या ये मत करो। सिख धर्म तो आधा मुस्लिम के बराबर है। हरे सिख कृष्णा। धर्म तो मुस्लिम के जैसा है। देखिए देखिए मैं बताता हूँ आपको। हरे कृष्णा। देखिए वी शुड नॉट कंफ्यूज, वी शुड नॉट कंफ्यूज। क्या है, जैसे एक एक टिपिकल बात करता हूँ मैं, जैसे मुस्लिम धर्म है। देखिए जैसे उन्होंने कहा, आप इसका आप प्रिंसिपल समझिए। धर्म का क्या सिद्धांत है, जो आदमी जिस लेवल पर है उस लेवल से उसको ऊपर उठाना है। आप समझ रहे हैं? जैसे कोई पहली क्लास का बच्चा है, उसको आप ग्रेजुएट का उपदेश नहीं दे सकते, वो समझ में नहीं आएगा, कर ही नहीं सकता। उसको आप ऐसा उपदेश देंगे कि वो पहले क्लास से दूसरी क्लास में आए। अब जैसे मान लो मैगर मोहम्मद ने कहा कि तुम जो है अपनी माँ पे शादी नहीं करोगे, मनुष्य को नहीं खाओगे, क्या मतलब हुआ उसका? इसका मतलब हुआ कि इसके पहले वो भी करते थे, मना करना पड़ा ना उनको, तुम केवल 4 शादी करो। कहने का मतलब यह है कि जिस आदमी की, जिस सोसाइटी की जो स्थिति होती है, जो प्रेजेंट लेवल होता है, तो जो रिविलेशन होता है या उसको जो उपदेश देते हैं तो इसी प्रकार का देते हैं कि उसका जो प्रेजेंट लेवल है उसके ऊपर उठे। तो जो अहिंसा की जो बात कही जा रही है, देखिए इवन देयर आर सम सेक्ट्स इन
मुस्लिम रिलीजन, इसका जो हायर प्रिंसिपल है, जो सूफीज है, दे आर लाइक पंडित, दे डोंट टेक मीट। और इसी तरह क्रिश्चियंस में आई थिंक दे आर बेनेडिक्टस और समबडी, दे डोंट टेक मीट। व्हाई? बिकॉज दे आर हायर इन दैट लेवल। तो क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ बलि करने की प्रथा है, दी जाती थी, तो उन्होंने बोला कि भाई केवल आप बलि कर सकते हो अमावस्या के दिन कर सकते हो, और आपको मंत्र बोलना पड़ेगा। जो मंत्र बोला जाता है उसका मतलब यह है कि इस जन्म में तुमको मार रहा हूं, अगले जन्म में तुम मुझको मार सकते हो। लेकिन उनको क्या रेगुलेट किया है, भाई खाली अमावस्या के दिन बलिएंगे, मान लो हर दिन देते रहे पहले। तो ऑल दीज फैक्टर्स वी हैव टू सी कि ये जो रेगुलेशंस है ये नियम नहीं है, ये हमको ऊपर उठाने का तरीका है। तो जैसे बलि करने का जो बताया कि भाई आप अमावस्या दिन कर सकते हो, इसका मतलब है कि बाकी 29 दिन तो नहीं करोगे, करेक्ट? या आपको पर्टिकुलर विधि दी गई है तो आप अंधाधुंध तो नहीं करोगे। आज कसाई घर चला रहे हैं लोग, कसाई घर तो नहीं चलाओगे। एग्जैक्टली। का मतलब ये है कि जो शिक्षाएं हमको देखने को मिलती है, इसलिए डिटेल्स अलग अलग इसलिए होते हैं कि हम क्या हमारे कॉन्शियसनेस, हमारा लेवल अलग अलग होता है। इसलिए धर्म का जो एकमात्र जो पर्पस है वो ये है कि हमको जिस लेवल पर हम हैं उस लेवल से हमको ऊपर उठाए। बट सोसाइटी में तो सब क्लास के बच्चे हैं, पहली दूसरी पांचवी और ग्रेजुएट और वो सब। Yes. और जो ग्रेजुएट है वो सपोज जैसे कहता है कि गाय की हिंसा मत करो, और जो दूसरा क्लास 1 का है वो कहता है नहीं गाय तो हम हिंसा करेंगे, गाय तो हम खाएंगे, सुअर का मीट तो हम खाएंगे। तो इसी कारण से भी सोसाइटी में एक रिफ्ट चालू हो जाता है, क्योंकि सब तरह के लोग रहते हैं। एक कॉलेज में, एक स्कूल में, पहली क्लास से लेकर स्कूल कॉलेज तक का है। हरे कृष्णा। नहीं, आपका प्रश्न सही है। देखिए जो वर्णाश्रम धर्म बनाया है ना, वर्णाश्रम धर्म, उसी ध्यान को लेकर बनाया है। हमारी स्थिति अलग अलग है, हमारे कर्म अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एक जो कॉमन जो बात है वो ये कि हम जिस लेवल पर हैं उस लेवल से हमको ऊपर उठना है। तो कैसे ऊपर उठना है बस। तो प्रभु जी मुझे तो ये बता दीजिए आप कि मैं जैसे कैसे भगवान को जल्दी से जल्दी मतलब कि अच्छी वाली भगत बन जाऊं। देखिए ऐसा है, मालूम, कुछ नहीं मालूम, बस मैं एक अच्छा मैं भगत बनना चाहती हूँ, नथिंग एल्स। आपकी इच्छा है ना ये। हाँ जी प्रभु जी। दिस इच्छा विल टेक यू टू दैट लेवल। इच्छा ही होनी चाहिए। हाँ, अगर हमारे में इच्छा है, आप इस इच्छा को और पक्का कीजिए, बस इच्छा को और पक्का कीजिए। और अभी 2 घंटे सत्संग करते हैं तो उसको 4 घंटे कीजिए, 4 घंटे करते तो 6 घंटे कीजिए। नहीं प्रभु जी, बीच में सुनिए क्या हुआ। अभी मेरा एक फ्रेंड मेरे को बोलती है तुम लोग ये शास्त्र पढ़ने हो, दुर्योधन क्या किया, उसका भीष्म पिता का पोता हुआ, ये हुआ वो हुआ, फलाना का लड़का मर गया, उसने उसको श्राप दे दिया। हमको क्या मतलब होता है ये सब पढ़ने का, क्या नेसेसरी है, जरूरत है, हमको क्या करना है ये सब जान के। प्रभु जी मेरा तो दिमाग चक्कर खा गया थोड़ी देर के लिए कि है, मेरे को लगा ये तो यार एकदम सही बोल रही है, हमको क्या पड़ता है, फलाना ने ये किया, राजा मर गया, फिर ये पुत्र हुए, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ। मैं तो कंफ्यूज हो गई। देखिए ऐसा है, जो महाभारत है ना, मेरे को कोई आंसर नहीं उसको देने के लिए प्रभु जी। आंसर है, आंसर देखिए आप समझिए। हाँ जी। देखिए ऐसा है कि ये जो महाभारत हम क्यों पढ़ते हैं, हाँ रामायण में भी वॉर है, क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि ये भगवान की लीलाओं के साथ में रिलेटेड है। हम भागवत में देखते हैं कि अगर भगवान की, हम जो है वाटरलू की लड़ाई नहीं पढ़ते, हम महाभारत पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, उसमें वॉर है, क्योंकि उसमें जो कैरेक्टर है, जो रिलेशनशिप है, वो भगवान की है। तो भगवान की जो लीलाएं होती है उसमें जो वॉर होता है वो भी दिव्य है। धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, वो कुरुक्षेत्र भी धर्म क्षेत्र बन गया। कुरुक्षेत्र में क्या हुआ था? करोड़ों लोगों का वध हुआ था, करेक्ट? लेकिन वो कुरुक्षेत्र भी धर्म क्षेत्र बन गया। क्यों? क्योंकि वहां भगवान कृष्ण है, कृष्ण थे, धर्म का लड़ाई हुआ था। यस, करेक्ट। तो अगर कोई भी चीज रिलेशनशिप भगवान की है तो हम वो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज नहीं। सीधी सीधी बात है। हरे कृष्णा। एक छोटी सी प्रश्न था
हाँ हाँ ये जो हम जाप करते हैं ना, हरे कृष्ण कृष्ण हाँ हाँ कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये हाँ हम हाँ। मुंह से बोल करके करें या मानसिक जाप करें? देखिए रिकमेंडेड तो मुंह से बोलकर करने का बोला जाता है, क्योंकि कलयुग के अंदर हमारा ध्यान जो है ना वो चला जाएगा। तो हमारे आचार्य लोग बताते हैं कि जो बोले वो हम सुने, तो इससे एक हम्म जो है ना क्लोज लूप बन जाता है। आप तो इंजीनियर हो ना, क्लोज लूप, हमारा ध्यान कम डाइवर्ट होगा। अदरवाइज अगर आप मानसिक जप करोगे ना तो मन कहीं और ही जाएगा, फिर वो जोर से जप करने में भी जाएगा लेकिन कम बिल्कुल। जाएगा, कम क्या जाएगा। ये होता है, इट हैपेंस, ये correct? होता है। इसलिए जो रिकमेंडेड है वो जोर से करने का है। एक फायदा और है इसमें, जब आप जब करते हैं तो जो आसपास में कोई कीड़े मकोड़े होंगे या जो जब नहीं करने वाले होंगे वो भी सुन रहे हैं, तो उनको भी फायदा होगा। आप परहित भी कर रहे हैं, Yes. यू आर डूइंग परोपकार, वो अहेतु की कृपा। तो फितरे जो मुसलमान माइक लगा के करते हैं अल्लाह को याद, वो तो हाँ। सबका भला कर रहे हैं, पूरी कॉलोनी का भला कर रहे हैं। अगर उनका कोशिश ऐसा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। है ना, लेकिन वो जो लगा कोशिश- के माइक और उनकी सुबह जो पहले consciousness है, अल्लाह हम को इसलिए भाई हम लोग भी कीर्तन करते हैं ना, नगर कीर्तन करते हैं, क्यों करते हैं? लोग सुनाने के लिए करते हैं ना। तो भगवान का नाम सुनाना इज गुड, नो डाउट अबाउट दैट। चाहे वो सुनना नहीं चाहे या सुनने के लिए एलिजिबल नहीं हो तब भी हम उसको सुनाएं। कोई दिक्कत नहीं है, अगर नाम सुन रहा है तो उसका एलिवेशन हो रहा है, डोंट वरी। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बाकी जो प्रश्न है हम लोग कृष्ण नेक्स्ट क्लास कृष्ण में हरे करेंगे। हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे। क्योंकि टाइम हो गया ऑलरेडी, सो वी विल रेस्पेक्ट टाइम हो गया। हरे कृष्णा, थैंक्स।